हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि वियोजन की मात्रा को परिभाषित कीजिए। तो हमें बताना है कि वियोजन की मात्रा क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा तो वो क्या हो जाएगी, वैद्युत अपघट्य। तो हमें पता होना चाहिए कि वैद्युत अपघट्य होता क्या है और उसमें ये वियोजन की मात्रा का जो पद है वो किस प्रकार से उसमें उपयोग होता है और उसे किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो विद्युत अपघट्य क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जो विलायक में घुलकर या आयनित होकर मुक्त आयनों का निर्माण करती हो, उससे ऐसे यौगिक को हम क्या बोल देते हैं, विद्युत अपघट्य। मतलब अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो किसी भी यौगिक का अपने आयनों में टूटना, वो क्या कहलाता है, हमारा विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य क्या होगा, किसी यौगिक का अपने आयनों में टूटना, वो क्या कहलाता है, हमारा विद्युत अपघट्य। अब इसमें दो आते हैं, एक तो प्रबल एक दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो उसको हम किस प्रकार से विभेदित करते हैं, वो करते हैं वियोजन की मात्रा, कि वो कितना वियोजित हुआ है। अगर वो 100% वियोजित है तो वो प्रबल विद्युत अपघट्य है। अगर वो बहुत कम प्रतिशत या में वियोजित हुआ है तो वो क्या होता है, हमारा दुर्बल। तो वियोजन की मात्रा क्या हो जाएगी, वियोजन की मात्रा। इसको परिभाषित कैसे किया कर सकते हैं कि पदार्थ के मोल का वह अंश जो वियोजित होता है। तो क्या लिखेंगे, पदार्थ का वह मूल अंश जो वियोजित या आयनों में टूटता है, होता है, वे उस पदार्थ की वियोजन की मात्रा कहलाता है। और वियोजन की मात्रा को किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, अल्फा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका सिंबल क्या है, अल्फा। वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर क्या होता है, पदार्थ के वियोजित मोलों का अंश। वो क्या होगा, मोल अंश क्या होते हैं, वियोजित मोलों की संख्या बटा कुल मोल। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वियोजित मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या। ये क्या होता है, हमारा वियोजन की मात्रा। और इसको प्रतिशत में ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, गुणा 100 से कर देंगे, तो वो किस में आ जाता है, प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।